अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, कुर्बो जवार से आए हुए मेहमानों, मैं आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ, अहला व सहला व मरहबा कहता हूँ। आज 23 अक्टूबर 2025 को हमारा 23वां इज्तिमाई पंजपीर शुरू होने जा रहा है। चूंकि इज्तिमा की इंतजामिया ने मेरे ज़िम्मे इब्तिदाई कलिमात और हिदायत बयान करने की जिम्मेदारी लगाई थी। बहैसियत अमीर जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना व सदर वहदतुल मदारिस इस्लामिया, मैं आपको दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात ये कि हमारा ये इज्तिमा खालिसतन दीनी इज्तिमा है। इस्लाह अकीदा और इस्लाह अमल के लिए मुनाक़द किया जाता है। इसमें कोई दुनियावी आराज व मकासद नहीं, सिर्फ आवाम और आम लोगों के लिए इस्लाह के लिए ये इज्तिमा मुनाक़द किया जाता है। इज्तिमाइयत के लिए कि मुसलमानों में इज्तिमा, मुसलमानों में इत्तेफाक व इत्तेहाद और अमन हो। तो इज्तिमाइयत पे चंद गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूं। और दूसरी बात ये कि इस इज्तिमा के लिए हमारी कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, कुछ हिदायत हैं, उसकी पाबंदी तमाम मुकर्रीन और खुतबा और इंतजामिया पे होगी और लाजिमी होगी। वो हिदायत भी बयान करना चाहता हूं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है।
ये दीन सिर्फ नमाज, रोजा और इनफरादी इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इज्तिमाई निजाम है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसलमान तन्हा नहीं बल्कि जमात का हिस्सा है। जिस तरह जिस्म के एक अज़्वा का दर्द पूरी बदन को बेचैन कर देता है, इसी तरह उम्मत की किसी एक फर्द की तकलीफ पूरी उम्मत का दर्द बन जाता है। कुरान करीम ने बार बार इत्तेहाद, भाईचारा और जमात पर कायम रहने की तालीम दी है। आप जितनी भी अहादीस कुरान करीम का मुतालिया करें तो उसमें आपको जरूर ये बात आया होगी कि एक अमीर की इताअत और जमात के साथ मुंसलिक रहो। कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में न पड़ो। याद हमें चीख चीख कर कह रही है कि ताकत जमात में है, इज्जत इत्तेहाद में है और जिल्लत तफरका में है। आज उम्मत मुस्लिमा की कमजोरी की सबब सबसे बड़ी वजह यह कि हमने कुरान की इसाअत को छोड़ दिया और मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ ग्रोहों में अपने जाती मफादात के खातिर बढ़ गई, तकसीम हुई और एक अमीर की इताअत छोड़ दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसके रास्ते में सब बांध कर ऐसे खड़े होते हैं जैसा सीसा पिलाई दीवार। यानी इज्तिमाइयत सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि जिहाद, तालीम, दावत, खिदमत और हर मैदान में सबबंदी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अलैकुम बिल जमा व इय्याकुम वल फुरका, तुम पर लाजिम है कि जमात के साथ रहो और तफरका से बचो। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यदुल्लाहि अलल जमा व मन शुज़्ज़ा फिन्नार, अल्लाह का हाथ जमात पर है और जो जमात से अलग हुआ वो जहन्नम की तरफ अलग हो गया। कितनी वाज़ेह हिदायत है कि अल्लाह की मदद और नुसरत हमेशा इज्तिमाई निज़ाम पर होती है। जो अकेला हो, जिसमें अमीर की इताअत न हो, जो जमात के साथ नहीं चलता, अपने राय और अपने मफाद में डूबा हो, वह अल्लाह की नुसरत से महरूम हो जाता है। फुकाए इस्लाम ने भी इज्तिमाइयत को दीन का बुनियादी रुकन करार दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल जमात मिन उसूलिद्दीन व मन फारकहा फकद खालफ सुन्ना।
यानी जमात दीन की उसूल में से है, और जो इससे अलग हो वो सुन्नत के खिलाफ हुआ। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल इज्तिमाउ अलल हक़ सबबुन लिन्नुसरत वल रहमा वल फुरक़तु सबबुन लिल अज़ाब। हक पर इज्तिमा नुसरत और रहमत का सबब है, और तफरुका अज़ाब का सबब है। इमाम मावरदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, नस्बुल इमाम इब्न आज़म वाजिबातिद्दीन बिही तंतज़िमुल जमा व तुक़ामुश शरिया। यानी अमीर का होना दीन के अजीम वाजिबात में से है, इसे जमात मुनज़्ज़म होती है और शरीयत कायम रहती है। ये सब हमें ये पैगाम दे रही है कि इस्लाम में कोई निजाम बगैर जमात और क़यादत के नहीं चल सकता। अमीर की इताअत ये लाजिमी है, और अमीर से रोगर्दानी करना, अमीर की मुखालफत, अमीर की बात को टालना, ये शरीयत के मुखालिफ है। शरीयत में सिर्फ अमीर है और अमीर की इताअत है। ये दूसरे ओहदे नाज़िम आला हो, नाज़िम नशर व इशाअत हो और हो, ये सिर्फ तंजीमी उमूर के लिए है। शरई ओहदा सिर्फ एक है, अमीर, और अमीर की इताअत ये लाजमी है। आप देखिए खुलाफाए अरबा की तारीख। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर थे। उलमा से पूछे उसका नाज़िम आला कौन था? हजरत उमर अमीर थे, खलीफा थे, उसका नाज़िम आला कौन था? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे, उसका नाज़िम आला कौन था? हजरत अली खलीफा थे, उसका नाज़िम आला कौन था? जमात का तफरीका तब और जमात में इख्तिलाफ तब पैदा हो जाती है जब ग्रोहें बन जाती हैं और अमीर की इताअत को छोड़कर दूसरों को रहनुमा बनाते हैं। जमात की इज्तिमाइयत तब होगी जब एक अमीर की इताअत होगी, बाकी ओहदी उमूर इंतजामिया है और ये इंतजाम के लिए बनाए जाते हैं। अगर एक बंदा अपने आप को तौहीद व सुन्नत का दाई और तौहीद व सुन्नत का पैरोकार कहना चाहता है, उस पर लाजिम है कि वो अमीर की इताअत करे। अमीर जो भी हो, मैं हूं, दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी अमीर हो, लेकिन जो अमीर हो उसकी इताअत शरीयत की रूह से लाजमी है, और अमीर की इताअत होगी। ये नहीं कि हर एक की इताअत और हर एक की ताबेदारी होगी। मोहतरम सामीन हजरात, इज्तिमाइयत के बेशुमार फवाइद हैं। नंबर एक, उम्मत में मोहब्बत, ताउन और भाईचारा पैदा होता है। नंबर दो, दीन और उम्मत की हिफाजत मुमकिन बन जाती है। नंबर तीन, दुश्मनों के मुकाबले में उम्मत मजबूत और बाइज्जत बनती है। नंबर चार, बाहमी इख्तिलाफात, फसाद और नफरतों का खात्मा होता है। इसी वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मोमिन मोमिन के लिए दीवार के मानिंद है, जिसका एक हिस्सा दूसरे को सहारा देता है। आज उम्मत की हालत देखकर
दिल खून के आंसू रोता है। हमने एक कुरान को पढ़ा, एक नबी को माना, एक किबला की तरफ रुख किया, लेकिन दिलों में दरारें डाली गई, दिलों में फसाद पैदा हुआ, दिलों में इख्तिलाफात पैदा हुए। हमारी मसाजिद आबाद हैं मगर दिल वीरान है, क्योंकि हमने इज्तिमाइयत की रूह खो दी है। आइए कुरान की तरफ पलटें, नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम को अपनाएं और फुकाहा के बताए उसूल पर उम्मत को जोड़े। जब हम उम्मत वाहिदा बन जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह ने फरमाया, व इन्ना हाज़ी उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फाबुदून। बेशक ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक सच्ची इज्तिमाइयत नसीब फरमाए, तफरुका और इंतशार से महफूज रखे और उम्मत मुहम्मदिया को एक मजबूत जमात की सूरत में दोबारा खड़ा फरमाए। आमीन। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि इज्तिमा सिर्फ इज्तिमाइयत के लिए है, ये इज्तिमा उम्मत की वहदत के लिए है, ये इज्तिमा मुसलमानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए है, ये इज्तिमा मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करने के लिए है। इसीलिए इस इज्तिमा के लिए मैं कुछ हिदायत पेश करना चाहता हूं। बहैसियत अमीरी जमात मैं सबसे अर्ज करना चाहता हूं, जो हाजिर हो जो गायब हो, किस उसूल की पाबंदी लाजिमी होगी। अगर कोई इस उसूल से इन्हिराफ करता है तो बेशक कोई इस जमात में, इस इज्तिमा में शिरकत न करे। अगर शिरकत करना चाहता है हम खुश होंगे, खुशामदीद कहेंगे। ये इज्तिमा किसी खतीब और मुकर्रिर की मोहताज नहीं, ये इज्तिमा इज्तिमाइयत के लिए जो भी आए हम खुशामदीद कहेंगे, जो ना आए हमें कोई जरूरत नहीं। हिदायत में सबसे पहला ये इज्तिमा खालिसतन दीनी इस्लाही और पैगाम अमन इज्तिमा है। नंबर 2, कई उलमा और आमाइदीन की तकारीर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ हम मुत्तफिक हों। हमारा मौकिफ वो होगा जो मैं खुद या सूबाई अमीर हजरत मौलाना मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब या जनरल सेक्रेटरी मौलाना शमसुल हादी साहब या मौलाना मुमिन गुल साहब बयान करेंगे, वही हमारा मौकिफ होगा, क्योंकि उलमा की जुबान हम बंद नहीं कर सकते। कभी कभार कुछ ऐसे उलमा होते हैं जिसकी मुंह के लगाम नहीं होती और वो अपनी दिल की बात जो मुनासिब ही न हो हमारे स्टेज से बयान करे और हमारे लिए मसाइल पैदा करे। हम उलमा को तंबीह देते हैं कि जो आपकी अपनी बात हो वो अपनी जगह पे बयान करते रहो, हमारे स्टेज पे हमारी मौकिफ का बयान होगा। नंबर 3, स्टेज पर हर कोई आने की तकलीफ न करे। स्टेज पर वो मेहमान बैठेंगे जिनको स्टेज इंतजामिया आने की दावत दे, बजाय इसके कि हम किसी को हाथ से पकड़कर नीचे उतार देंगे तो खुद अपनी इज्जत का ख्याल रखे। नंबर 4,
मुकर्रीन को जितना टाइम दिया जाए उस टाइम की पाबंदी लाजमी है। बसूरत दीगर लाउड स्पीकर बंद किया जाएगा और मैं स्टेज सेक्रेटरी को हिदायत देता हूं कि आप लाउड स्पीकर बंद करके पहले चिट दें। अगर वो बंद तकरीर खत्म न करे फिर लाउड स्पीकर उनको बंद कर दे, क्योंकि उसमें पाबंदी नहीं अपने वक्त का। तो इसी वजह से हम बेइज्जती करना नहीं चाहते, लेकिन अपना इख्तियार भी दूसरों को नहीं दे सकते। नंबर 5, किसी खास शख्सियत या जमात का नाम लेकर रद्द करने पर पाबंदी होगी। हमारे स्टेज से कोई अपनी जाती मफाद, अपनी जाती आना को मुकद्दम न रखे। हां, गलत अकायद व आमाल की तरदीद और सही अकायद व आमाल की तरगीब हमारा मौकिफ है, ये बयान करते रहेंगे। नंबर 6, अगर दूसरी तंजीमों और जमातों के ज़ुआमा तशरीफ लाए तो वो हमारे मेहमान होंगे, हमारी तायीद करने के लिए आए हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। नंबर 7, किसी को इजाजत नहीं कि वो हमें मशवरे और सिफारिश करते रहे कि फलां को तकरीर का मौका दो, फलां को न दो। ये हमारा इंतजामिया है और उनको ये इख्तियार है, किसी को मौका देता है किसी को नहीं देता, ये उनकी मर्जी होगी। नंबर 8, और ये एक अहम नुक्ते की तरफ आपको मैं इशारा करता हूं, हम सच्चे और खरे पाकिस्तानी हैं। हम सच्चे और खरे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें हमारे आबा व अजदाद दफन है। ये इस्लामी मुमलकत है, इसमें इतने बड़े बड़े इज्तिमात और दुरूस मुनक़द किए जाते हैं। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमारे ऊपर हक बयान करने में कोई पाबंदी नहीं। हम इस मुल्क में अमन के ख्वाह हैं। इस मुल्क के सारे इदारे, खुसूसन जिला सवाबी की इंतजामिया, हमारे सवाबी का डीसी साहब, डीपीओ साहब और हमारी डीएसपी साहब एजाज अबाजई की तरफ से हमारे लिए कोई रुकावट नहीं, बल्कि हमारे साथ इंतजामी उमूर में ताउन करते हैं। वक्त ब वक्त हमारे हालात से बाखबर रहते हैं। हमारे साथ इस इज्तिमा के इनेकाद में पूरा हाथ बिठाते हैं। लिहाजा किसी को इजाजत नहीं कि वो इस स्टेज से पाकिस्तान या किसी भी इदारे के खिलाफ बात करे। ये कुछ हिदायत मैं पेश करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी, सारे अहबाब, सारे खुतबा, सारे मुकर्रीन इसकी पाबंदी करेंगे, और अगर कोई पाबंदी नहीं कर सकता तो बराए करम हमारे स्टेज पे तशरीफ न लाए। पुख्तू के उसू खबर कुम जमंगा उलमा तुलबा अवाम रूणा अगई रागली दियो तशरीफ रावड़े। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दड़ुम्बारा जिना जमंग इज्तिमा जाए आप डकी दो दे दाखुलाया सूरज पाती चिदा ब्या नूर खलक बा कम जाए संभालो खुदा प मीना प मोहब्बत रा रवान दी अल्लाह वाला जाई न जोड़ई।
الله زړونه کولاو کړي او دا الله احسان او دا الله مهرباني ده په منګه او په تاسو د پنځیر خلکو ورته سینې کولاو کړي د پنځیر خلکو ورته تندیرون کړي د خواو شاله کې خلک ورته هر کله او استقبال وایي او ټول په مینا را روان دي زما امید ده چې ان شاء الله دا اجتماع د دنیا د عالم د مسلمانانو د پاره یو د خیر سبب وګرځي ما چې کوم آیاتونه لوستیو پای کې الله په انسانانو باندې خپل نعمت ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې دشمنای وی تربګنای وی عقیدی تباوی اعمال تباو نو الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله دو احسانونه او دو نعمتونه ذکر کړي یو نعمت دنیا ذکر کړي یو دویم نعمت د آخرت د دنیا نعمت دا ده چې تاسو دشمنای ختم کړي تاسو دې یو بل سره مینی والا وګرځولای زګارب دې یو بل دشمنانو نو الله وی واعتصموا بحبل الله جميعا راشد الله پر صاحبان دې ټول منګولې ولګوي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم دا الله نعمت یاد کئی چې تاسو د یو بل دشمنان وای تاسو زړونه یو بل کې ورستلا اوسم چې دا الله پر اسای دا الله په کتاب منګولو لګئی دا غي مینه پیدا شي نن دا له سوق د بلوچستان نه سوق د سند نه سوق د کې پی کې نه سوق د بلتستان نه سوق د یو خوا او د بل خوا نه یو ځای ناس دی او مینه باندې او بل سره ملاوي دا مینه پیدا شي په قران او دا یو واحد جماعت دی چې دې موقف دا چې قران خلکو ته وایي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي هغه کله کلی تراغه داغه اول کار داو چې د کلی مشران را جمع کول او هغه ته قران خود هغه وخت سالکانو سمشرانو پوردل بابانو به بوډا سړیو زمان نیکباو نزیب بابا باو دا سنور بوډاګان مشران او کشران لکان به چې هغه صفات شوی چې او کس دوه پکې ژوندۍ دا به را جمع کول او قران به وته خود و یاد ساتي کم کار چې داغي بنیاد په اخلاصي هغه نروانيږي او کم کار چې داغي بنیاد په زده او په انادي هغه نه چلیږي د دنیا نعمت داو چې الله وای ما یو کړی او د زلون نه می یو کړی تاسو لمې زلون یو بل کې ورستل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ستاسو زلونه یو بل کې ورستلا ستاسو زلونو کې مینا پیدا کړه فاصبحتم بنعمته اخوانا نتیجه دار اوتا چې دا الله په نعمت رونه وګرځیدای او دویم نعمت د آخرت وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها تاسو په کناره د ډوغال د اور باندې ولاړ وای نو داغې نه بچ کړی دنیا هم د الله خستا کړه او آخرت د الله خستا کړه دا د قران فائدې دي او د دینن پریکټیکلی منګه په خپل کلی کې وکاتل مینه پیدا شوې محبتونه پیدا شو خلوص پیدا شو او د آخرت الله ته پته ده زمونږ د خپل رب نه امید ده چې ان شاء الله آخرت هم زمونږ خسته کوي
الله دې زمنګ د ټولو آخرت خسته کی زما دعا ده چې دا اجتماع الله په خطرې کې باندې سر ته ورسوي او دا د خلکو د پاره د هدایت سبب وګرځي مخلصین دی الله دې ځای ته راولي الله دې مسلمانان مینادار دې ځای ته راولي او الله دې موږ د خلکو نو ساتي چې دا غي کار فساد رواني دا غي کار بدامني الله دې دا اجتماع په خطرې کې تر سره ورسوي په آخر کې زمونږ د ضلع ثوابای امیر او ناظم او زمونږه د انتظامی ټول مرګري چې سورزونه مومن ګل صاحب راغله او دلته دیره ده نور مرګري راغلي دی او دیره دی او دا خدمتونه کوي زما دعا ده چې الله دې ټول لا اجر عظیم ورکي او الله دې اجتماع په اجر او ثواب کې دای صدر وګرځي چا چې بنیادی خود حضرت شیخ القرآن داغه مرګري الله داغه ټول کورونه هغه اخرت خسته کی د اخرت کور دی الله خسته کی او الله زمنګ په دې عمل کې داغه عیسی وګرځي الله دې اجتماع پاجر کې هغه له عیسی وګرځي او الله دې داغه هغه جان خسته کی کاغذ ما رشتہ داری که نور مسلمانانی که مشرانی که کشرانی چې څوک وفات شوي دي الله د هغې هغه جان خسته کړي زموږ څه بیماران دي زما خویندې اوښې خورایې بیمار دي نور بیماران دي الله د هغې ټول له شفای کامله ورکړي او الله د دا اجتماع په ښه طریقه باندې سر ته ورسوي او الله دا د پاکستان او د ټولو مسلمانانو د امن یو ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین